नमस्कार दोस्तों, मैं कुशल शर्मा आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कार फिकर में, जहां हम देते हैं आपको ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज़ और जानकारियां और आपकी कार को बेहतर ढंग से मेंटेन करने के लिए टिप्स एंड ट्रिक्स। दोस्तों, जैसा कि टाइटल और थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे कि आज हम बात करने वाले हैं फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स के बारे में। दोस्तों, अगर आपने मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्टर नितिन गडकरी के पिछले कुछ महीने के बयानों को अगर ध्यान से सुना हो तो आप समझ गए होंगे कि गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा सीरियस है फॉसिल फ्यूल्स के अल्टरनेटिव को तलाशने के लिए। आज की डेट में इंडिया लगभग 8 लाख करोड़ रुपए के पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स या फॉसिल फ्यूल्स बाहर के देशों से खरीदता है। ऐसा अंदाज़ा है कि आने वाले 5 सालों में ये खर्चा 25 लाख करोड़ तक पहुंच सकता है। यही वजह है कि गवर्नमेंट फॉसिल फ्यूल्स पे डिपेंडेबिलिटी को कम से कम करना चाहती है और उसके अल्टरनेट जैसे कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, बायोफ्यूल्स व्हीकल्स और फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स को गवर्नमेंट जल्द से जल्द इंट्रोड्यूस करना चाहती है। तो इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स के बारे में। फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, उसके क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं, क्या क्या एडवांटेजेस हैं और क्यों गवर्नमेंट इसको लेकर इतनी उत्साहित है इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के लिए। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। दोस्तों, अब अगर बात की जाए कि फ्लेक्सी फ्यूल व्हीकल्स आखिर होते क्या हैं। फ्लेक्सी फ्यूल व्हीकल्स में इंजन को कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि वो एक या एक से ज़्यादा फ्यूल्स के साथ भी काम कर सके। इसमें फ्यूल को स्टोर करने के लिए एक ही सिंगल फ्यूल टैंक होता है जिसमें फॉसिल फ्यूल जो कि पेट्रोल या डीजल हो सकता है उसको भी स्टोर किया जा सकता है और अल्टरनेटिव फ्यूल जो कि इथेनॉल या मिथेनॉल भी, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, उसको भी स्टोर किया जाता है। दोनों तरह के फ्यूल्स को एक ही फ्यूल टैंक में स्टोर किया जाता है। टेक्नोलॉजी की मदद से कार खुद डिसाइड करती है कि उसे कम्प्लीटली फॉसिल फ्यूल पे चलना है, कम्प्लीटली अल्टरनेटिव फ्यूल पे चलना है, या अगर कंडीशन वो देखती है गाड़ी, उसको फील होता है कि दोनों के ब्लेंड पे उसको काम करना है तो वो कंडीशंस के अकॉर्डिंग दोनों का ब्लेंड भी तैयार करके उसको इस्तेमाल करती है। और अगर सरल भाषा में आपको समझाऊं तो मान लीजिए आपने कोई फ्लेक्सी फ्यूल व्हीकल खरीदा जो कि पेट्रोल और इथेनॉल पे काम करता है। अल्टरनेटिव फ्यूल्स में ज़्यादातर अभी इथेनॉल का ही इस्तेमाल किया जाता है, मिथेनॉल का भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं है किसी भी फ्लेक्सी फ्यूल व्हीकल में। ज़्यादातर इसमें इथेनॉल का इस्तेमाल किया जाता है। तो मान लीजिए आपने कोई फ्लेक्सी फ्यूल व्हीकल गाड़ी खरीदी जिसमें कि पेट्रोल और इथेनॉल का इस्तेमाल किया जाता है, तो पेट्रोल और इथेनॉल को स्टोर करने के लिए सिंगल ही फ्यूल टैंक होगा, आपको अलग अलग उसको स्टोर करने की ज़रूरत नहीं होगी। जब आप गाड़ी चलाएंगे तो आपके पास ऑप्शन होगा कि आपको कम्प्लीटली उसे पेट्रोल पे चलाना है या कम्प्लीटली उसको इथेनॉल पे चलाना है। ऑटोमेटिक मोड में जब आप चलाएंगे तो कार खुद डिसाइड करेगी उसे कम्प्लीटली पेट्रोल चाहिए, कम्प्लीटली इथेनॉल चाहिए या उन दोनों का मिक्सर चाहिए। यहाँ पर आपको थोड़ा सा अंतर समझने वाली बात यह है कि आप बायोफ्यूल व्हीकल और फ्लेक्सी फ्यूल व्हीकल में कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। बायोफ्यूल व्हीकल्स होते हैं जिसमें गाड़ी दो तरह के फ्यूल का इस्तेमाल कर रही होती है, बट दोनों तरह के फ्यूल्स को स्टोर करने के लिए अलग अलग टैंक बनाए जाते हैं। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो जैसे कि आज की डेट में हम इंडिया में कार्स में सीएनजी लगा के चलाते हैं, तो सीएनजी के लिए जो उसका टैंक रहता है वो गैस टैंक एक अलग रहता है और पेट्रोल का टैंक जो है वो सेपरेट रहता है। इस तरह की टेक्नोलॉजी को बायोफ्यूल टेक्नोलॉजी कहते हैं। बट फ्लेक्सी फ्यूल टेक्नोलॉजी में दोनों तरह के फ्यूल्स को स्टोर करने के लिए एक ही फ्यूल टैंक होता है। तो यहाँ पर आपको बायोफ्यूल व्हीकल और फ्लेक्सी फ्यूल व्हीकल्स में अंतर समझना ज़रूरी है। ये टेक्नोलॉजी ऐसा नहीं है कि एकदम से बहुत नई है और हमने इंट्रोड्यूस कर दी। बाहर के कई देशों में, मुख्यतः जैसे कि ब्राज़ील है, ब्राज़ील में आज की डेट में 70 to 80% व्हीकल्स बायोफ्यूल फ्लेक्सी फ्यूल व्हीकल्स ही हैं। इसके अलावा यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा और यूरोप के बहुत सारे देशों में फ्लेक्सी फ्यूल व्हीकल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। दोस्तों, बात की जाए अगर फ्लेक्सी फ्यूल व्हीकल्स के एडवांटेजेस की, तो इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं जिसमें से कुछ मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहला और सबसे बड़ा एडवांटेज ये कि फ्लेक्सी फ्यूल व्हीकल फॉसिल फ्यूल पर हमारी डिपेंडेबिलिटी को कम करते हैं। भारत जैसे देश में जो कि फॉसिल फ्यूल्स के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहता है और फॉसिल फ्यूल नेचर में एक लिमिटेड स्टॉक में है, एक ना एक दिन फॉसिल फ्यूल्स को ख़त्म होना है।
ऐसे में जो हमारे पास अल्टरनेटिव फ्यूल जो कि इथेनॉल है, मुख्यतः जो फ्लेक्सी फ्यूल व्हीकल्स में इस्तेमाल किया जाता है, इसे भारत में गन्ने से प्रोड्यूस किया जा सकता है। इसके अलावा इसमें ये भी नहीं है कि इसका एक लिमिटेड स्टॉक है नेचर में और एक दिन ये ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये गन्ने से प्रोड्यूस किया जा रहा है और भी ग्रेन से प्रोड्यूस किया जा सकता है, तो ये वाली प्रॉब्लम भी इसमें एलिमिनेट हो जाती है। तो इस तरह से फ्लेक्सी फ्यूल व्हीकल हमारी जो डिपेंडेबिलिटी है फॉसिल फ्यूल्स पे, उसको एक हद तक नहीं बल्कि बहुत हद तक कम कर देते हैं। दूसरे एडवांटेज की अगर मैं बात करूं तो इथेनॉल जो है एक क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी माना जाता है। इट मीन्स इथेनॉल जब जलाया जाता है कंबशन चैम्बर में किसी भी इंजन में, तो उसके बाद ये बहुत ही कम हानिकारक गैसेस को प्रोड्यूस करता है अगर कंपेयर किया जाता है फॉसिल फ्यूल से। तो इस तरीके से ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है, लो एमिशन ये क्रिएट करता है, जिसकी वजह से एक एडिशनल हमें बेनिफिट मिल जाता है कि इसकी सहायता से हम एनवायरनमेंट को भी होने वाले नुकसान को बचा सकते हैं। तीसरे एडवांटेज की अगर हम बात करें तो वो है कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस। जी हाँ दोस्तों, इथेनॉल की जो कॉस्ट आती है वो से अगर कंपैरिजन किया जाए उसका फॉसिल फ्यूल से, तो वो लगभग 30 से 40% जो है वो सस्ता होता है। तो इस तरीके से इथेनॉल एक ऐसा अल्टरनेट फ्यूल बन जाता है हमारे लिए जो हमारे पास पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल भी है और उसकी कॉस्टिंग भी जो है पेट्रोल और डीजल से लगभग 30 से 40% कम है। दोस्तों यही सारी वो एडवांटेजेस हैं जिसकी वजह से गवर्नमेंट एक सीरियस मोड पे काम कर रही है फ्लेक्सी फ्यूल्स व्हीकल को इंडिया में इंट्रोड्यूस करने के लिए। तरह तरह के वो इंसेंटिव पॉलिसीज़ लेके आ रही है, ऑटो मेकर्स से बात कर रही है ताकि जल्दी से जल्द इस टेक्नोलॉजी को इंडिया में अडॉप्ट किया जा सके। दोस्तों अगर बात की जाए फ्लेक्सी फ्यूल व्हीकल्स के डिसएडवांटेजेस के बारे में, तो इसमें सबसे ज़्यादा दो ही इसकी डिसएडवांटेजेस की बात होती है। पहला तो ये कि इनकी जो फ्यूल एफिशिएंसी है वो थोड़ी सी कम मानी जाती है। इट मीन्स किलोमीटर पर लीटर जो आपका फ्लेक्सी फ्यूल है वो ज़्यादा कंजप्शन होता है कंपेयर टू फॉसिल फ्यूल। इसके अलावा कोल्ड स्टार्टिंग में इस तरह के व्हीकल्स में कई बार प्रॉब्लम देखी गई है, बट हमारा मानना है कि न्यू टेक्नोलॉजी है, विदेशों में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, इसको अडॉप्ट ज़रूर करना चाहिए क्योंकि ये फॉसिल फ्यूल का एक अल्टरनेटिव है। और इस तरह की छोटी छोटी जो दिक्कतें हैं टाइम के साथ शायद हम उनका समाधान भी, उनका हल भी निकाल सकते हैं। तो दोस्तों ये थी वो सारी जानकारी जो फ्लेक्सी फ्यूल व्हीकल्स के बारे में हम आपको देना चाहते थे, जहां हमने आपको बताया कि फ्लेक्सी फ्यूल्स व्हीकल्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं और इस तरह की टेक्नोलॉजी के क्या क्या फ़ायदे और नुकसान हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप फ्यूचर में भी इसी तरह की वीडियोस और भी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।